राज परिवार संपत्ति विवाद के मामले में विश्वराज सिंह धूड़ी दर्शन नहीं कर पाए। रात करीब 1 बजे पैलेस के गेट से लौट आए। विश्वराज सिंह ने अपने समर्थकों को संबोधित भी किया। तो बड़ी जानकारी ये आपको दे रहा है, प्रशासन ही कराएगा दर्शन की व्यवस्था। विश्वराज सिंह की तरफ से ये कहा गया है। पथराव करने पर केस दर्ज करने का भी उन्होंने आश्वासन दिया। जिला कलेक्टर ने कहा शहर में शांति व्यवस्था कायम है। विश्वराज के धूड़ी दर्शन पर अभी भी संशय बना हुआ है। तो 3 तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे। देखिए कल माहौल कैसे खराब हो गया था और उसके बाद से जो है पथराव करने पर केस दर्ज करने का भी जो आश्वासन वो दिया गया है। जिला कलेक्टर ने कहा शहर में शांति व्यवस्था कायम है। तस्वीरें आपको देर रात की दिखा रहे हैं। ये मेवाड़ पूर्व राज परिवार संपत्ति विवाद से जुड़ा हुआ पूरा मामला है, जहां पर देखिए किस तरीके से पुलिसकर्मी भी भागते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ पुलिसकर्मियों को चोटें भी आई हैं। आप देखिए किस तरीके से अपने साथी को आगे ले जाते हुए। और ये दूसरी तस्वीर जहां पर समर्थकों ने हंगामा किया है। मेवाड़ पूर्व राज परिवार संपत्ति विवाद मामले में विश्वराज सिंह अभी तक धूड़ी दर्शन नहीं कर पाए हैं और इसी को लेकर पूरा बवाल था। रात के करीब 1 बजे पैलेस के गेट से लौट आए। विश्वराज सिंह ने अपने समर्थकों को संबोधित भी किया है। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता कपिल हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। कपिल, कल रात की तस्वीरें सामने आई, हम देख पा रहे हैं माहौल वहां पर खराब हो गया। अभी फिलहाल स्थिति क्या बनी हुई है, अपडेट दीजिए पूरे मामले में। देखिए अभी प्रशासन की पूरी नजर बनी हुई है पूरी स्थिति पर। हालांकि सिटी पैलेस के बाहर जिस तरह से तनाव पूरी देर रात तक देखा जा रहा था, रात तकरीबन 1:30 बजे के आसपास वो तनाव पूरी तरह से शांत हो गया और जो भीड़ जगदीश चौक से सिटी पैलेस के बीच में मौजूद थी वो धीरे धीरे छटती गई और अपने अपने घरों की ओर चली गई। दूसरी ओर विश्वराज सिंह जो कि चित्तौड़गढ़ से फिर उदयपुर पहुंचे थे धूणी दर्शन करने के लिए। ऐसे में तकरीबन 5:30 से 6 बजे के आसपास वो सिटी पैलेस के बाहर जगदीश चौक के वहां पहुंचे थे, लेकिन सिटी पैलेस प्रबंधन ने उन्हें अंदर आने की स्वीकृति नहीं दी। प्रशासन ने कई बार बीच की वार्ता का जो है वो करने की कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद सिटी पैलेस प्रबंधन जो है वो ये पूरी प्रॉपर्टी सिटी पैलेस की प्रॉपर्टी अपने अधीन होने का हवाला देते हुए विश्वराज और उसके समर्थकों को अंदर आने की परमिशन देने को तैयार नहीं हुए। ऐसे में धीरे धीरे मामला लगातार बिगड़ता गया। एक समय ऐसा आया जब विश्वराज सिंह अपनी गाड़ी से उतरकर पैदल पैलेस की ओर कूच कर गए। हालांकि रास्ते में उन्हें जिला कलेक्टर द्वारा समझाइश कर रोका गया। फिर विश्वराज अपने समर्थकों के साथ पैलेस और जगदीश चौक के बीच में ही बैठ गए। कई घंटों तक ये वार्तालाप चलती रही। इस बीच में कुछ समर्थक जो कि उग्र हो गए और उन्होंने सिटी पैलेस की ओर कूच करते हुए जो सिटी पैलेस का मुख्य द्वार है उसे तोड़ने की कोशिश की। कुछ लोगों ने सिटी पैलेस की दीवारों पर चढ़ने की कोशिश की और इन सब नजारों को देखते हुए अचानक से सिटी पैलेस के अंदर से पथराव शुरू हो गया और इस पथराव के साथ ही माहौल पूरी तरह से तनावपूर्ण हो गया। सिटी पैलेस के अंदर से बड़े बड़े पत्थर बाहर फेंके गए तो वहीं बाहर से भी पथराव जो है वो सिटी पैलेस के अंदर किया गया। इस तनाव की स्थिति को देखते हुए बाद में पुलिस के आला अधिकारियों ने मौके को संभालते हुए पैलेस के मुख्य द्वार से एक बार फिर जो भीड़ जमा हो गई थी उसे दूर किया और वार्तालाप का दौर शुरू किया। इस बीच जिला कलेक्टर द्वारा घंटाघर थाना अधिकारी द्वारा जो रिपोर्ट दी गई उस रिपोर्ट के आधार पर जो स्थल जहां पर विश्वराज सिंह जाना चाहते थे, धूणी स्थल जहां धूणी पर दर्शन के जाना चाहते थे, उस स्थान को कुर्क करने के लिए, अधिकृत करने के लिए और उस पर रिसीवर नियुक्त करने के आदेश दिए। घंटाघर थाना अधिकारी को रिसीवर नियुक्त किया है। इस आदेश के बाद में जिला कलेक्टर ने विश्वराज सिंह से फिर वार्ता की और उन्हें ये समझाने की कोशिश की कि जैसे ही पैलेस के गेट खुलेंगे उसके बाद में रिसीवर अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे। तो फिलहाल पैलेस के गेट बंद थे। ऐसे में देर रात तकरीबन 1 से 1:30 बजे के बीच में विश्वराज सिंह बिना धूणी के दर्शन किए सिटी पैलेस के बाहर से लौट गए। तकरीबन 8 हम ये देख रहे हैं कि पथराव जबरदस्त तरीके से हुआ। ये जो कपिल पथराव हुआ है कितनी देर तक हुआ है और पुलिसकर्मी भी हमें दिख रहे हैं चोटिल हुए, आम लोग भी दिख रहे हैं। लगभग कितने लोग इसमें घायल हुए हैं और उनकी स्थिति क्या अभी? बिल्कुल, देखिए अचानक से जो स्थिति बिगड़ी देखते ही देखते लोगों की भीड़ पैलेस के गेट पर पहुंच गई। उसके बाद में पैलेस पर जब चढ़ने की कोशिश की तो पैलेस के अंदर से पत्थर फेंके गए। तकरीबन दोनों ओर से जो पथराव हुआ 10 से 15 मिनट तक ये जो प्रदर्शन है, ये जो हिंसक प्रदर्शन है वो पैलेस के बाहर मुख्य द्वार पर देखने को मिला। इस तरह के नजारे उदयपुर में
पहली बार सिटी पैलेस के बाहर देखने को मिले, जहां पर राज परिवार के 2 सदस्यों का जो संपत्ति विवाद था वो इतना हिंसक हो गया। आप देखिए कि ये जो राज परिवार है महाराणा प्रताप के वंशज के रूप में जाना जाता है, और ऐसे में इस परिवार का जो संपत्ति का जो झगड़ा था वो बीती रात सड़क पर संग्राम होते हुए देखा गया। विश्वराज सिंह इस बात पर अड़े रहे कि वे धूनी दर्शन किए बिना नहीं जाएंगे, और ऐसे में पैलेस प्रबंधन भी इस बात पर अड़ा रहा कि वो किसी भी व्यक्ति को पैलेस के अंदर नहीं आने देंगे, क्योंकि सिटी पैलेस पर जो फिलहाल अधिकार है वो अरविंद सिंह मेवाड़ का है, उनके बेटे का है, लक्षराज का है, और वो इस बात पर अडिग थे कि विश्वराज सिंह और उनके समर्थकों को पैलेस के अंदर नहीं आने दिया जाएगा। पूरी लगभग आधी रात से ज्यादा समय तक ये घटनाक्रम चलता रहा। पैलेस प्रबंधन इसके लिए तैयार नहीं हुआ और आखिरकार विश्वराज सिंह फिलहाल बिना धूनी के दर्शन किए हुए लौट गए, और अपने समर्थकों को उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि रिसीवर की नियुक्ति कर दी गई है, ऐसे में अब जिला प्रशासन व्यवस्था कराएगा धूनी दर्शन करने की। तो जिला कलेक्टर ने भी स्पष्ट किया कि तो कपिल क्या मान ले कि आज जो है दर्शन करने के लिए वो पहुंचेंगे, क्योंकि पूरे मामले में कलेक्टर ने ये कहा है कि शांति कायम रहेगी, क्या आज पहुंचेंगे वो दर्शन करने के लिए? देखिए फिलहाल इसको लेकर असमंजस बना हुआ है, लेकिन माना जा रहा है कि तकरीबन 9 बजे बाद में एक बार फिर आने की संभावना है कि वे धूनी दर्शन के लिए आए, सिटी पैलेस के द्वार पर आए। हालांकि जिस तरह से कल घटनाक्रम हुआ, पैलेस प्रबंधन ने विश्वराज सिंह और उनके समर्थकों को अनुमति नहीं दी, तो आज भी ये माना जा रहा है कि उन्हें अनुमति संभवतः पैलेस प्रबंधन द्वारा ना दी जाए। हालांकि जिला प्रशासन ने धूनी का जो स्थान है उसे कुर्क करने और रिसीवर नियुक्त करने के आदेश दे दिए, लेकिन ये इंतजार किया जाएगा कि सिटी पैलेस के द्वार खुले, उसके बाद रिसीवर अपनी कार्रवाई को शुरू करे। तो देखना होगा कि क्या आज सिटी पैलेस के जो द्वार हैं वो खुलते हैं, क्या रिसीवर इस पूरी जो जगह जिसे कुर्क करने के आदेश जिला कलेक्टर ने दिए, क्या उसे कुर्क अपने अधिग्रहण में लेते हुए विश्वराज को दर्शन कराने के लिए जा पाते हैं, क्योंकि अधिग्रहण करने की कार्रवाई भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है कपिल, वो भी तब जब ये संपत्ति विवाद है और हिंसक प्रदर्शन देर रात तक हुआ है। लेकिन इन सब के बीच में कानून व्यवस्था ना बिगड़े उस दौरान, इसको लेकर क्या तैयारियां भी फिलहाल आप देख पा रहे हैं? देखिए कानून व्यवस्था ना बिगड़े इसके लिए कल सुबह से ही पुलिस की जो बड़ी टीम है वो सिटी पैलेस के चारों ओर चप्पे चप्पे पर तैनात थी। पुलिस ने काफी कोशिश भी की कि कानून व्यवस्था ना बिगड़े, अगर कोई प्रदर्शन करता है तो शांतिपूर्वक तरीके से अपनी बात को रखे, लेकिन कई घंटों तक इस तरह से चलता भी रहा। लोगों से बातचीत होती रही, पैलेस प्रबंधन से वार्तालाप होता रहा, विश्वराज सिंह से समझाइश होती रही, लेकिन इस बीच भीड़ में जो कुछ लोग मौजूद थे वो लगातार इस बात को लेकर जो भीड़ थी उसे आक्रोशित कर रहे थे कि पैलेस की ओर कूच करना चाहिए। और रात को तकरीबन 10:15 के आसपास जब विश्वराज सिंह सिटी पैलेस और जगदीश चौक के बीच में बैठे हुए थे, उस दौरान भीड़ में कुछ लोग मौजूद थे जिन्होंने अचानक से इस बात का आह्वान कर दिया कि सिटी पैलेस की ओर कूच किया जाए, और इस आह्वान के साथ में जो लोग वहां पर थे वो सिटी पैलेस की ओर आगे बढ़ गए, और सिटी पैलेस की ओर जैसे ही मुख्य द्वार पर पहुंचे, मुख्य द्वार से ऊपर चढ़ने की कोशिश की, 2-4 लोग पैलेस की दीवार पर चढ़ भी गए, द्वार को तोड़ने की कोशिश की। उसी दौरान दर्शकों को हम दिखा भी रहे हैं, यहाँ पर पत्थर ईंट बड़े बड़े हमें दिख रहे हैं। पैलेस के बाहर से भी, पैलेस के अंदर से, दोनों तरफ से ये पथराव हुआ है। अच्छा, कुछ लोग हमें घायल होते हुए भी दिख रहे हैं, पुलिसकर्मी भी हैं, आमजन भी हैं। कितनी संख्या में ये लोग घायल हुए होंगे? देखिए फिलहाल जो जानकारी मिली है तकरीबन आधा दर्जन लोग ऐसे हैं जिन्हें चोट लगी है। 2 पुलिसकर्मियों को चोट लगने की भी बात सामने आ रही है, एक महिला के भी चोट लगी है, और कुछ लोगों के हल्की चोट जो है वो इस पथराव में लगी है, क्योंकि पथराव दोनों ओर से किया गया, पत्थर और ईंटें काफी बड़ी बड़ी फेंकी गई। क्या केस भी दर्ज हुआ है? जैसे ही पथराव शुरू हुआ उस समय भीड़ पर कपिल, आपसे जानकारी लेना चाह रहे हैं, अब जब ये हिंसक प्रदर्शन हुआ है, पथराव भी हुआ है, तो क्या पुलिस ने इसमें एक्शन लेते हुए केस दर्ज किया है? बिल्कुल, देखिए जिला कलेक्टर ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि जिस तरह से पथराव हुआ है, जो प्रदर्शन हुआ है, चाहे वो पैलेस के गेट पर जाने की बात हो, पैलेस के अंदर से पत्थर फेंकने की बात हो, बाहर से अंदर पत्थर फेंकने की बात हो, जो भी रिपोर्ट प्रशासन पुलिस को मिलेगी उस रिपोर्ट पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। दूसरी ओर जिला कलेक्टर ने विश्वराज सिंह को इस बात को लेकर भी आश्वस्त किया है कि जो नोटिस जिला प्रशासन द्वारा पैलेस के गेट पर चस्पा किया गया है, यदि उस नोटिस की अवहेलना की जाती है तो उसको लेकर भी केस दर्ज किया जाएगा, उस पर भी जिला
प्रशासन कार्रवाई करेगा। तो ये सारे आश्वासन मिलने के बाद में विश्वराज सिंह तकरीबन 1 से 1:30 बजे के बीच में बिना धूनी दर्शन किए लौट गए। हालांकि उन्हें ये अभी भी उम्मीद है कि प्रशासन ये व्यवस्था कराएगा कि धूनी दर्शन की जो परंपरा है उसका निर्वहन वे कर पाए। लेकिन कपिल, आप ये बता रहे हैं कि सुबह से ही कानून व्यवस्था ना बिगड़े, इसको लेकर पहले से ही पुलिस वहां पर तैनात थी। अब जब सुबह से लेकर शाम तक, रात तक वार्ता चलती रही, उस बीच अगर विश्वराज सिंह के समर्थक ये हुंकार भरते हैं, आह्वान करते हैं कि हम कूच करेंगे पैलेस की तरफ, तो जाहिर तौर पर ये सब कुछ पुलिस के बीच में हुआ होगा। और अगर हुआ है तो ये क्या फेलियर नहीं है पुलिस और प्रशासन का? देखिए, लगातार जो आला अधिकारी हैं, चाहे वो उदयपुर रेंज के आईजी हों, उदयपुर के एसपी हों और खुद जिला कलेक्टर हों, वे कल सुबह से लगातार पैलेस के आसपास मौजूद थे, सुरक्षा व्यवस्थाओं को नजर बनाए हुए थे और वार्तालाप का दौर लगातार आगे बढ़ा रहे थे। लेकिन इस बातचीत के दौर के बीच जो भीड़ है वो अचानक से बेकाबू हो गई और दौड़ते हुए भीड़ जो है वो पैलेस के द्वार तक पहुंच गई। और जब पैलेस के द्वार पर पहुंची, क्योंकि जगदीश चौक के यहाँ पर पुलिस का कड़ा पहरा था, बैरिकेड लगाकर लोगों को रोका गया था, लेकिन जब विश्वराज सिंह अपनी गाड़ी से उतरकर पैदल पैलेस की ओर जाने लगे तो अचानक से उनके साथ बिल्कुल कपिल, पथराव के बाद से कैसे माहौल गर्मा गया उसकी 2 तस्वीरें हम टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। कई लोग चोटिल भी हो गए। आप इस पूरे खबर पर नजर बना करके रखिए, आगे भी आपका रुख करेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अब देखना होगा कि धूनी स्थल को किस तरह से अधिग्रहण यहाँ पर किया जाता है रिसीवर की तरफ से। ये बड़े आदेश जिला कलेक्टर की तरफ से दिए गए। कानून व्यवस्था की स्थिति बिल्कुल नियंत्रण में है और आज सुबह से ही जो हमारे पैलेस के प्रतिनिधि हैं और साथ में समाज के जो प्रतिनिधि हैं उनसे बातचीत चल रही थी और कुछ बातों को लेके सहमति भी बनी है, कुछ बातों को लेके अभी भी जो है वो विवाद है, सहमति नहीं बन पाई है। तो भी हम लोगों ने, प्रशासन ने सबसे रिक्वेस्ट किया है कि प्रशासन इनसे बातचीत कर रहा है और कुछ जो लीगल एक्शन जो भी, क्योंकि जो घटनाएं छोटी मोटी हुई हैं उसको लेकर इनकी बात थी कि कानूनी अपना काम करे, कानून अपनी जो भी कोई एक्टिविटी होनी है पुलिस की, प्रशासन की तरफ से वो की जा रही है और अभी बिल्कुल स्थिति सामान्य और लोग यहाँ से निकलने शुरू हो गए हैं।